हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 19 ऑफ करंट अफेयर्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल की गई हैं। MOW का मतलब है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे दस्तावेज हैं, लिखित दस्तावेज जो क्या है हमारे अतीत को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें यूनेस्को ने 1992 में यह कार्यक्रम लॉन्च किया था, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। अब MOWCAP मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक में भारत के 3 कृतियों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये देखना 10वीं MOWCAP जो बैठक है उलान बटूर मंगोलिया में हुई। ठीक है, भारत की 3 रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन शामिल की गई हैं। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित है। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण को ही आधार माना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पंचतंत्र। ये किसके द्वारा? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। इसमें क्या है? पशु दंत कथाओं, ये पोइट्री और प्रोज, गद्य, काव्य और पद गद्य का एक संकलन है। ठीक, हृदय लोक लोचन ये किसके द्वारा? आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा रचित है। ठीक, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की गई 22वां संस्करण। ठीक है, इसमें अगर देखें तो टॉप 3 रैंक मिली है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को, और इरिट्रिया देश जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। वहीं भारत की बात करें, पहले टॉप 5 देश यहाँ दिए गए हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड। भारत को भी कोई खास स्थान नहीं मिला, 159वां स्थान मिला है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है टाइम हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। देखिए, एक रैंकिंग क्या है, क्विकरली साइमंड्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग थी, उसमें फर्स्ट पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की थी। अब ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? टाइम मैगजीन है, जो टाइम पत्रिका है, टाइम्स किसकी? यूके की। और जो QS थी ये किसकी थी? ये USA की थी। तो एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये 12वां संस्करण है। तो इसमें जापान के 119 विश्वविद्यालय और भारत के 91। रैंकिंग की अगर बात करें तो सबसे टॉप पर रहा सिंगुआ विश्वविद्यालय, चीन को प्रथम स्थान मिला है। तो टॉप पर रहे सिंगुआ, पेकिंग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, भारत के मात्र एक संस्थान को टॉप शीर्ष 100 में जगह मिली है, और वो कौन सा? IISc बेंगलुरु। ठीक है, इसको 32वीं ओवरऑल रैंकिंग मिली है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, ये किसके द्वारा जारी की गई? गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, UNSDSN के द्वारा जारी की गई है। ठीक है जी। इसमें फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड घोषित किया गया है, और सबसे दुखी अफगानिस्तान को। ठीक है, भारत की रैंकिंग भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126वीं रैंक है भारत की। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड टॉप पर रहे हैं। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन UK लंदन में, ये क्या है? इसका सम्मेलन किया गया, और प्रथम कहाँ किया गया? 2017 मियामी अमेरिका में। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023। ये रिपोर्ट आंकड़े सिपरी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर जो हथियार हैं इसके निर्यात में अमेरिका फर्स्ट, फ्रांस सेकंड, रूस थर्ड। अगर आयात के मामले में भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है हथियारों को, सऊदी अरब सेकंड, कतर थर्ड। ठीक है जी।
जो भारत के हथियार हैं सबसे ज़्यादा रूस से 36% रूस से लेते हैं, 33% फ्रांस से और 13% अमेरिका से। नेक्स्ट है अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। ये किस देश में है? कंबोडिया में। ध्यान रखना है कंबोडिया में, ठीक है। कहाँ? कंबोडिया में। अब देखिए जो ये कब से चालू हुई? यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? अंकोर को। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। किसके नाम? अंकोर वाट मंदिर के नाम, ठीक है। बस ये याद रखना किस देश में है? कंबोडिया में। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट विश्व के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया है। विश्व के नए 7 अजूबे हैं ताजमहल, कोलोजियम इटली, ठीक है जी, और माचू पिच्चू पेरू, पेट्रा जॉर्डन, चीन की दीवार चीन, द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमियर ब्राज़ील, चिचेन इत्जा मैक्सिको। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य या अजूबे, इसमें से अब एक ही बचा है। कौन बचा है? वो मिस्र के पिरामिड ही बचे हैं। जो गीजा के महान पिरामिड है वो किस देश में है? मिस्र में। नाटो का 32वां देश कौन बन गया है? स्वीडन। ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां देश स्वीडन बन गया है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है याउंडे डिक्लेरेशन, याउंडे घोषणा। अफ्रीका में देखिए बीमारियां ज़्यादा होती हैं। क्यों? गर्मी की वजह से, मॉइस्चर होता है इसकी वजह से, नमी की वजह से जर्म्स ज़्यादा पनपते हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, तो इस वजह से बीमारियां ज़्यादा होती हैं, चाहे फंगल इन्फेक्शन की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मलेरिया को रोकने के लिए वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों में 94% और वैश्विक मलेरिया संबंधित मौतों के 95% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए। इसके लिए अब याउंडे डिक्लेरेशन है। ये किसको रोकेगा? मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, इसकी थीम रही है, ठीक है। याउंडे किस देश में है? कैमरून में है। डिक्लेरेशन यहाँ पर ये हुई है, 11 देशों ने साइन किए हैं, 11 के 11 अफ्रीकी देश हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ध्यान रखना है किसके द्वारा ये जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। 11वां संस्करण, 163 देश। इस्लामिक स्टेट को डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश बुर्किना फासो, इजराइल और माली हैं। भारत को इसमें 14वां स्थान मिला है। पोखरा नेपाल की नई पर्यटन राजधानी बन गई है, तो ये याद रखना पोखरा कहाँ पर है? नेपाल में है। फेवाल झील भी कहाँ है? ये भी नेपाल में है, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए पोखरा जाना जाता है, इसलिए इसको पर्यटन राजधानी घोषित किया है नेपाल की। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका 30वां सूचकांक है, 176 इसमें देश हैं। 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को उच्च रैंक मिली है इकोनॉमिकली फ्री की श्रेणी में। मोस्टली अनफ्री में भारत, ब्राज़ील और रूस शामिल हैं। सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, भारत को 126वां स्थान मिला है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से ही जारी किया जा रहा है। 55 देश हैं। अब इसमें टॉप पर कौन रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, UK दूसरा, फ्रांस तीसरे पर रहा, भारत का स्थान 42वां रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार
बौद्ध सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें डेनमार्क, कम भ्रष्टाचार वाले देश डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड रहे और सबसे भ्रष्टाचारी देश सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया रहे। तो भारत की रैंकिंग भी इसमें भ्रष्टाचार में कुछ कम नहीं है, 39 अंकों के साथ 93 नंबर पर है। ठीक है, और 2022 में 95वें स्थान पर था, 93 रैंक मिली है। भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो और मालदीव को भी 93वीं रैंक हासिल हुई है। मतलब भारत कुल मिलाकर आखिरी पायदान से पर आया है 93 नंबर पर। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, गरबा को, यहाँ खुशी की बात यह है, गरबा को इसमें कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रख लेना है कि ये बैठक कहाँ हुई थी। मध्य कसाने, बोत्सवाना में संपन्न हुई थी और गरबा को ऐड किया गया था। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में पहले ऐड किया गया था रामलीला को, फिर वैदिक मंत्र को, कुटियत्तम, रम्मन, मोडियट्टू, कालबेलिया, छऊ नृत्य लद्दाख के जो बौद्ध मंत्र हैं उनको, संकीर्तन पंजाब के जो ठटेरे हैं और उन पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, योग, नवरोज, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा 21 में और गुजरात का गरबा 23 में शामिल किया गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024 ये किसके द्वारा? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 जारी किया गया, 16वां ये इसका संस्करण। टॉप पर रहे नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। भारत का स्थान रहा 48वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 4 इसमें संकेतों पर दी जाती है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक क्या बचा, अंडर नूरिशमेंट। ठीक है, इन चारों पर किसके द्वारा जारी की जाती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। 19वां वार्षिक संस्करण, 127 देश। इसमें जो एक्सट्रीमली अलार्मिंग में कोई भी देश इस स्थिति में नहीं है, कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग में नहीं है। 6 देश अलार्मिंग में आए हैं, सोमालिया, मेडागास्कर, चाड, यमन, बुरुंडी और साउथ सूडान। ठीक है जी, और भारत किस में आया है ये देख लेना है। सोमालिया, यमन और चाड को अंतिम रैंक मिली है। भारत की रैंकिंग 105वीं है। भारत सीरियस स्टडी में, सीरियस स्थिति में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।